वंदे मातरम। जय सिया राम दोस्तों। मोटिवेशनल कलमे में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की बात बताने जा रहा हूँ जिन्होंने शुरुआती तौर पर ही बहुत से कुकर्म किए, लेकिन आज हम उन्हें भारतीय इतिहास में स्वर्णिम पन्नों में उनका नाम गिना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोगों का मानना है मेरे दोस्तों कि जो लोग सक्सेस होते हैं अपने जीवन में, उनमें बचपन से ही कुछ अलग खूबियाँ होती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है मेरे दोस्तों। यहीं पर अगर मैं भारतीय इतिहास की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ, बहुत सारी ऐसे इतिहास हैं जो कि उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में तो बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे दुष्कर्म किए, परंतु उनके कुछ कार्य ऐसे हैं जिनकी वजह से आज भी हम उन्हें भारतीय इतिहास में अमर मानते हैं और उनके बताए हुए पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस महान व्यक्ति की स्टोरी। उस समय की बात है कि एक घने जंगल में डाकू रत्नाकर नाम का एक लुटेरा रहता था। वह जंगल के रास्ते से आने जाने वाले राहगीरों को लूटा करता था, लूटपाट मचाया करता था और उनका धन छीन लिया करता था। यहाँ तक कि अगर कोई उसे धन नहीं दे तो वो मारने काटने से भी अपने आप को पीछे नहीं हटता था। और यह सब कुछ वह अपनी फैमिली के लालन पालन के लिए किया करता था। एक दिन उसी रास्ते से, जिस रास्ते पर वह लुटेरा आते जाते राहगीरों को लूटा करता था, वहाँ से एक महाजन ज्ञानी व्यक्ति गुजर रहे थे। उस लुटेरे ने उन्हें भी अचानक रोका और बोला, तुम्हारे पास जो भी धन है मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा। यह सभी बातें सुनकर वह महात्मा उस पर मुस्कुराने लगे। डाकू रत्नाकर उन्हें बिना डर के मुस्कुराते हुए देखकर उन पे और जोर से रिझने लगा और बोला, सीधे से तुम्हारे पास जो धन है वो मुझे दे दो, वरना मैं अपनी कुल्हाड़ी से तुम्हारा गला काट दूंगा। इतना बोलने पर डाकू रत्नाकर से महात्मा ने पूछा, भाई ये सब आप क्यों करते हो? इसके पीछे का कारण क्या है, मुझे बताओगे? इस पर डाकू रत्नाकर रिझते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं बताना है, तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो, अन्यथा मैं अपनी कुल्हाड़ी से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। महात्मा बोले, राजन मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो एक साधारण सा भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण हूँ, पर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि यह सब आप क्यों करते हो? आखिर में डाकू रत्नाकर उस महाजन से परेशान हो गया और उसने बताया कि यह सब मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। तभी उस महाजन ने डाकू रत्नाकर से एक सवाल पूछा। सवाल कुछ इस प्रकार था, तुम जो ये मारकाट मचाते हो इसके बारे में क्या तुम्हारे परिवार को पता है? तो डाकू रत्नाकर बोला, तुम्हें उससे क्या? तो महाजन बोला, इसमें तुम्हारा स्वार्थ है, मेरा नहीं। तो डाकू रत्नाकर ने बोला, इसमें मेरा स्वार्थ कैसा? तभी महाजन ने बोला कि तुम इस थोड़े से धन के लिए लोगों को मारकाट मचाते हो और उनकी हत्या कर देते हो, इनका पाप तुम्हारे सर जाएगा, ना कि तुम्हारे परिवार के ऊपर। तभी डाकू रत्नाकर बोला, परंतु इस धन को तो हम सभी बांट कर खाते हैं, तो हत्या भी सभी को मिलनी चाहिए। जो मैं हत्याएं करता हूँ इनका पाप भी मेरी फैमिली को मिलना चाहिए। तभी साधु ने बोला, जो जैसा करता है वही वैसा भरता है। तभी डाकू रत्नाकर ने बोला, हे ब्राह्मण, तू मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा मत। मैंने सुना है जब भी किसी की मौत आती है तो वह मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करता है और बोलता है, मेरे पास धन नहीं है, तेरे पास जो भी है मुझे दे दे, वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। तभी ब्राह्मण ने बोला, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम जाओ और अपनी पत्नी से, अपने परिवार से पूछ के आओ कि तुम ये जो भी करते हो इसका पाप तुम्हारे सर पे आएगा या तुम्हारी फैमिली के ऊपर आएगा। तभी डाकू रत्नाकर बोला, मैं अपनी फैमिली को पूछने चले जाऊं और तुम यहाँ से भाग जाओगे, है ना? तभी ब्राह्मण बोला, नहीं राजन, हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, हम अपनी बातों के पक्के होते हैं। आप एक बार जाओ, पूछ के आओ, मैं आपको यहीं मिलूंगा। तत्पश्चात डाकू रत्नाकर का मन नहीं माना और उसने उस महाजन को पेड़ में एक रस्सी से बांध दिया और अपने परिवार के पास चला गया और अपने परिवार में जाकर अपनी पत्नी से पूछा कि मैं ये जो तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए व्यवस्था करता हूँ और मार काट मचा के तुम्हारे लिए लाता हूँ,
और इसे हम सब मिलकर खाते हैं। तो जो पाप मेरे सर आ रहा है, इसी यह भी अपन सब में बटेगा ना। तभी डाकू रत्नाकर की पत्नी ने उत्तर दिया, पहली बात, तुम कहाँ से लाते हो, क्या करते हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात, तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे सर का पाप हमारे ऊपर हो, तो ये बिल्कुल गलत है। इस संसार में जो कुछ करता है वही भरता है। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर डाकू रत्नाकर तेजी से उस पेड़ की ओर दौड़ते हुए आया और उस ब्राह्मण को छोड़ा और बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे माफ करना। मैं इस मोह माया रूपी संसार में फंसकर गलत रास्ते पे पड़ गया था। कृपया आप मुझे कोई सही राह बताइए जिससे मैं अपने इन पापों का प्रायश्चित कर सकूं। तभी उस महात्मा ने डाकू रत्नाकर को प्रभु श्री राम का नाम जपने के लिए कहा कि तुम इस राम के नाम का जाप करा करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें स्वर्ग की अनुभूति होगी। जब महात्मा ने डाकू रत्नाकर को राम नाम का जाप करने को कहा तो डाकू रत्नाकर को राम नाम का जाप नहीं आ रहा था और राम को मरा मरा बोल रहा था। उस दिन से डाकू रत्नाकर अपना पेशेवर मारकाट छोड़कर उस साधु सन्यासी के साथ चला गया और राम नाम का जाप करने लगा। और राम नाम के जाप जप के वह इतना ज्ञानी हो गया कि उसने एक दिन रामचरितमानस की रचना कर दी। और जो डाकू रत्नाकर हुआ करता था, उन्हें आज के युग में हम वाल्मीकि जी के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की यह कहानी हमें यह दिखाती है कि कोई भी बचपन से सक्सेस नहीं होता, कोई भी बचपन से बुद्धिमान नहीं होता। सक्सेस तो हमेशा हमारे कार्य के प्रति लगन, हमारे त्याग समर्पण से हमें प्राप्त होती है। इसीलिए मेरे दोस्तों, इस जीवन में कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो बहुत देर हो चुकी है, कल से स्टार्ट करूँगा। क्योंकि अगर आपको इस जीवन में सक्सेस होना है तो एक थिंक हमेशा याद रखना, जब जागो तभी सवेरा। ठीक है मेरे दोस्तों, वंदे मातरम, जय सिया राम।